हेलो मित्रों, भारत का इतिहास में आपका स्वागत है। भारत का इतिहास में वन लाइनर प्रश्नों में लेकर आया हूँ। रेलवे माटे ग्रुप डी, एसएससी जीडी महत्वपूर्ण रेलवे माटे ग्रुप डी माटे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। आज खिलजी राजवंश प्रश्नोत्तरी करिए। किस वंश के सुल्तानों ने देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया? तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक जो खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा सहित शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में पारंगत था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। गाजी मलिक किस वंश का स्थापक था? तुगलक। किस सुल्तान ने नया विभाग आमीर-ए-कोही शुरू किया? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसलों से चक्र की योजना बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान-ए-कोही का संबंध किससे है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतर करने का आदेश दिया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में पहली बार टोकन मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था इब्न बतूता मूरिश यात्री। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु पर एक इतिहासकार ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो दान और भिक्षा के बारे में बहुत चिंतित था और इसीलिए दीवान-ए-खैरात नामक विभाग की स्थापना की? फिरोज तुगलक। लोक निर्माण विभाग मुख्य रूप से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने हक-ए-सर्व यह सिंचाई पर लगाया था? फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? फिरोज तुगलक। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने दोनों समुदायों के एक दूसरे के विचारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए एक अनुवादन विभाग की स्थापना की? फिरोज तुगलक। राज्य के खजाने से
राज्य के खजाने से हज यात्रा का आयोजन करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित द्वारा उल सफा क्या था? एक निःशुल्क अस्पताल। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन तुगलक। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। आपको खिलजी वंश मैंने प्रश्नोत्तर नहीं की नहीं। अच्छा, खिलजी राजवंश। कौन सा सुल्तान एक नया धर्म शुरू करना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने इस कदम का विरोध किया? अलाउद्दीन। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महा की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूरी तरह स्वतंत्र था। बरेली ने किस सुल्तान के लिए यह कथन कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी। रानी पद्मिनी का संबंध अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से है। वह किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। 1393 ईस्वी में वारंगल में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को हराया था? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के शासनकाल में खालिसा भूमि का बड़े पैमाने पर विकास हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि राजस्व को उपज का आधार कर दिया था, वह था अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले धारी या गृह कर वसूला था? अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली के सुल्तान मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु। लोदी वंश। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? खतौली का युद्ध। किस मध्ययुगीय सुल्तान को आगरा शहर की स्थापना करने और इसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। विजयनगर साम्राज्य वह महिला कवि जिसने विजयनगर साम्राज्य में ये लिखा नहीं है, लेकिन मैंने पीडीएफ में लिखा है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। वह महिला कवि किसने अपनी रचना मधुरा विजयम के अपने पति के विजयी अभियानों का वर्णन किया था? गंगा देवी। वह महिला कवि जिसने अपनी रचना मधुरा विजयम में अपने पति के विजयी अभियानों का वर्णन किया था? गंगा देवी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और मुक्का ने। विजयनगर के पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी की गोवा पर कब्जा किया था? हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा की लड़ाई के
लड़ाई किसके साथ लड़ी थी? कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय का शासनकाल किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु। कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी? नागलपुर। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? कृष्णदेव राय। अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर का दौरा किया? देवराय द्वितीय। निकोलो कोटी कौन थे? एक इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। निकोलो कोटी कौन थे? एक इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायण को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? विजयनगर शासक। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायण को किसका आश्रय प्राप्त था? विजयनगर के राजाओं का। किसके राज्यारोहण को अब 510 से अधिक वर्ष गुजर गए हैं? कृष्णदेव राय। अब आता है दिल्ली सल्तनत प्रशासन। सल्तनत काल के अधिकांश शासक अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्की। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? रक्षा। भारत के किस मध्यकालीन राजा ने ईदगाह प्रणाली शुरू की? इल्तुतमिश। सल्तनत काल में भूमि राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सब एक कर था जो लगाया जाता था सिंचाई पर। जवाबित किससे संबंधित थे? राज्य के कानून से। हदीस है इस्लामिक कानून। उत्तर भारत में टंका नामक चांदी के सिक्के को किसने शुरू किया? इल्तुतमिश। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम पहली बार किसके सिक्कों पर अंकित किया गया? अलाउद्दीन मसूद शाह। अब आता है दिल्ली सल्तनत कला और वास्तुकला। सल्तनत कालीन स्मारक में पहला पूर्ण मेहराब कहाँ देखा जाता है? सल्तनत कालीन स्मारक में पहला पूर्ण मेहराब कहाँ देखा जाता है? बलबन का मकबरा। अलाई दरवाजा किस सुल्तान ने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत का पहला इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित मकबरा था बलबन का मकबरा। घोड़े की नाल के आकार का मेहराब सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? अलाई दरवाजा। कीर्ति स्तंभ प्रशिस्त के रचयिता थे अभी कभी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अभी कभी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में बनाया गया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के समय में बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत साहित्य। ठीक है, दिल्ली सल्तनत साहित्य। भारत का तोता
अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? पटियाली एटा में। किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अल बिरूनी। खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई अमीर खुसरो ने। गयासुद्दीन बलबन के दरबार में जुड़े थे अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो थे कवि, इतिहासकार और संगीतकार। नई पारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जनक थे अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे अमीर खुसरो। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज। मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में अभ्रंश शब्द का प्रयोग किसको दर्शाने के लिए किया गया था? कुछ आधुनिक भारतीय भाषा के प्रारंभिक रूप। तबला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अमीर खुसरो के द्वारा। दिल्ली का सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे वह था फिरोज तुगलक। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट आपको आप जब क्लास लेंगे किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा क्रॉस ज्वाइन करेंगे तब ये आप पूरे क्लास में पेज बनाएंगे तब आपका ये प्रश्न निकल कर आएगा। मैंने मेहनत की है इसलिए मैं ऐसे प्रश्न बनाकर आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे वीडियो बनाने का इतना मैं पीडीएफ बनाता हूँ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत विविध, ये मैं दूसरे वीडियो में आपको प्रश्न भेजूंगा। ठीक है, ये मैं पीडीएफ मेरे बुक में लिखा है। थैंक यू। तो मित्रों, दिल्ली सल्तनत विविध मैं आपको दूसरा वीडियो में प्रश्न रखूंगा। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, मैं प्रश्न अच्छा लेकर आता हूँ। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, क्योंकि मैं ये प्रश्न भारत का इतिहास, भारत की बंधारण, भारत की भूगोल में पूरी तरह से अच्छे तरीके में पढ़ता हूँ। ठीक है, और मैं जूना पेपर मैं देखता हूँ, इसी तरह से मैं एक पेपर प्रश्न में बनाता हूँ। ठीक है, और ये अच्छा प्रश्न आपके लिए मैं लाया हूँ। एकेडमी वाला हो, यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिल जाएगा। ये आपको पढ़ाएगा, आपको कहेगा, अच्छी अच्छी बात बोलेगा। मेरे को अच्छी अच्छी बात बोलने की आती है।
आपको एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछेगा ये आते, ठीक है। पीडीएफ कहो तो मैं पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमः शिवाय।